दोस्तों आज अकेलेपन के बारे में कुछ बात करूंगा। अकेलापन लोगों के होने या ना होने से नहीं होता। आपके आसपास कितने लोग हैं उससे आपकी अकेलेपन को, उस भाव को फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने सोच को, अपने विचारों को, अपनी इनसिक्योरिटीज को डंप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक जगह चाहिए, एक बुद्धि चाहिए। और वो जगह ना मिलना आपको अकेलेपन का एहसास दिलाता है। दोस्तों चाहे सैकड़ों लोग आपके आसपास हो, अगर इमोशंस डंप नहीं कर पा रहे, भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो आप अकेला महसूस करोगे। और एक भी इंसान पास ना हो और आपकी भावनाएं बाहर निकल रही हैं, चाहे खुद से बात कर रहे हो, चाहे ईश्वर से बात कर रहे हो, चाहे लिख रहे हो, तो आप अकेलापन महसूस नहीं करोगे। चाहे आपके पास आज 10 जूते पड़े हो, एक भी आपके पांव में फिट नहीं आ रहा, तो आपको नंगे पैर ही घूमना पड़ेगा। तो अगर 10 लोग आपके आसपास है, एक से भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, आपकी भावनाएं उस तक नहीं पहुंच पा रही, वो समझ नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो आपके लिए उनका होना ना होना बेकार है। दोस्तों आज क्या परेशानी आती है, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सब पे जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है। इस तेज बढ़ती दुनिया में सब पीछे रह रहे हैं, सबको आगे बढ़ने की चाह है, सब में इनसिक्योरिटी है, मैं पीछे रह जाऊंगा। सबके जीवन में 10 अलग अलग विषय चल रहे हैं चिंता के। तो हम अपने परिवार वालों से, अपने नजदीकी लोगों से भी हिम्मत नहीं कर पाते अपने मन की बातें व्यक्त करने की, खासकर नकारात्मक बातें जो होती हैं, हमारे इमोशंस जो होते हैं। ना कोई सुनने को तैयार है, ना उनके पास सुनने का समय है, इसलिए हमारी मन की बातें हमारे अंदर ही घुटती चली जाती हैं। और धीरे धीरे जब हम घुटते हैं, हमारे विचार अंदर बंद जाते हैं, तो हम अकेले पड़ जाते हैं। और हम तब भी अकेले पड़ते हैं जब हमारे मन का जो विचार होता है वो दुनिया की पसंद का नहीं होता, वो दुनिया से अलग विचारों का होता है। और हम डरते हैं, हम किसी से भी बोलेंगे वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हम उस बात को अंदर ही रखते हैं और लोगों के हिसाब से जीते रहते हैं, अपनी असलियत को बाहर नहीं ला पाते, तब हम अकेले पड़ जाते हैं। आपके पूरे परिवार में सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, किसी तरीके की जॉब कर रहे हैं, आप पे भी वही प्रेशर है, पर आप वो नहीं करना चाहते, आप क्रिएटिव हो, पर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है मैं अपनी बात कहूं। लोग मजाक उड़ाएंगे, जज करेंगे, गालियां पड़ेंगी, नाराज होंगे, तो आप दुनिया के हिसाब से जीते जा रहे हो, इसलिए आप अकेले पड़ गए हो, इसलिए आपका मनोबल कम हो गया है, जीवन पर से विश्वास उठ गया है। और इसके बाद यह भी परेशानी है, अगर एक इंसान से आपने एक बार अपने मन की बात कह भी दी, उन्होंने सुन भी ली, वो दूसरी बार नहीं सुनेंगे। उनका यही बहुत बड़ा एहसान हो गया कि उन्होंने एक बार सुन ली। पर जब एक इंसान परेशान होता है, बहुत इमोशनल होता है, वो चाहता है एक बात को 10 बार बोले, 10 बार उसे कोई समझाए कि नहीं ऐसा कर, नहीं तो सही है, पर लोग एक बार में ही थक लेते हैं। तो जब भी एक इंसान अकेला पड़ रहा होता है, उसको बार बार डिस्कशन करना होता है, एक विषय को बार बार बाहर लाना होता है। अगर आपके मन ने, आपके दिमाग ने एक बार में ही उस बात को एक्सेप्ट कर लिया होता, अपना लिया होता, तो आप अकेले पड़ोगे नहीं, आप अंदर घुटोगे ही नहीं। पर ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको किसी की जरूरत है अपनी भावनाओं को बाहर लाने के लिए। पर लोग इस बात को समझते नहीं। एक बार सुन लिया, दूसरी बार में बोर हो जाएंगे, तीसरी बार में हाथ जोड़ लेंगे, भाई तू जा। कई चीजें ऐसी होती है जीवन में, परिस्थितियां, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपना नहीं पाते कि ये हो गया। तो हमें बार बार खुद को, दूसरों को दोहरा के उस चीज को एक्सेप्ट करना होता है। बार बार कोई बोले नहीं ये हो गया, आगे बढ़, तब हम उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। लोनलीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू कांट शेयर और एक्सप्रेस फ्रीली, रिपीटेडली एंड गेट लव बैक इन रिटर्न ऑफ योर लव एंड एफर्ट्स। जहां एक इंसान की भावनाएं दब रही हैं, उसको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा जिसके थ्रू अपनी भावनाओं को आगे भेज पाए। जैसे एक मैदान है, आप लॉन टेनिस खेल रहे हो, आपने यहां से बॉल मारी, पर वहां पे कोई है ही नहीं, वो बॉल आसमान में चली गई, आगे चली गई, फिर बॉल मारी, फिर आगे चली गई। तो जहां खेल ही नहीं हो पा रहा, एक कनेक्शन नहीं मिल पा रहा जिसके साथ अपनी बातें शेयर करो, वो वापस कुछ कहे, उन बातों को वैल्यू करे, धीरे धीरे आप अकेले पड़ना शुरू हो जाते हो। आपको लगता है मेरे दुख भी मेरे, सुख भी मेरे, मेरी भावनाएं भी मेरी, और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तब आपको लगता है मैं अकेला हूं। हर इंसान को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करा जाए, कोई हो जो सुने, कोई हो जो वैल्यू दे, कोई एक इंसान ऐसा हो जिसके अंदर आप खुद को खो दो, बिना सोचे, बिना 2 बार सोचे, कुछ समझे, कोई फॉर्मेलिटी के। और आज के जमाने में वही नहीं हो पाता, अपने से अपने लोग भी पराये हैं। अब इसका हल क्या है? जब आपके मन के अंदर कोई विचार घुट रहा है, तो उसके लिए आपको बेशर्म बनना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया से अलग हो, कोई नेगेटिव बात हो, कुछ भी हो। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको बोल दो कि चाहे आप मेरी बात को एक्सेप्ट ना करो, कोई बात नहीं, पर मेरी बात को शांति से एक बार सुन लो।
और ये बात उन बातों के लिए जो जीवन पर्यंत आपके दिमाग में चल रही है, जो बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, जिस हिसाब से आप जीवन जीना चाहते हो, पर वो घुटे जा रही है, आप कोई और जीवन जी रहे हो, उन बातों के लिए कह रहा हूं अपने लोगों से वो बात शेयर करो। अब ये सलाह ऐसी जो मैं हर बार नहीं देता, मैं हमेशा कहता हूं अपने सीक्रेट्स रखो, हर बात शेयर मत करो लोगों के साथ, चाहे कितना ही मन करे। पर यह बात इसलिए कह रहा हूं जब कोई विचार सालों से दिन रात चल रहा है और आपके जीवन के प्रभाव को रोक रहा है, तो अपनों से वो बात शेयर करो, चाहे वो एक्सेप्ट ना करे तो भी शेयर करो। उनको पता चलना चाहिए कि मैं ये हूं, चाहे वो किसी के प्रति सच्चा प्रेम हो, कोई करियर ऑप्शन हो, जीवन जीने का तरीका हो, बाहर जाके रहना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो। और इसका तात्पर्य यह है कि बहुत बेहतर है कि आप अकेले हो जाओ बजाय अकेलापन महसूस करो। एक बार अपनी बात कह दी, दूसरे तक पहुंच गई, आपको एक बहुत सुकून मिलेगा, चाहे वो उस बात को एक्सेप्ट ना कर पाए, पर आपके अंदर से वो बात बाहर आ जाएगी, आपको एक बहुत सुकून मिलेगा। आप अकेले नहीं पढ़ोगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं अकेले ना पढ़ूं या आप अकेले पढ़ रहे हो, तो वही काम आपको दूसरों के लिए करना है कि वो अकेले ना पढ़े। दूसरों के प्रति इतना ध्यान देना है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो अकेले ना पढ़े, उनकी मन की बातें मैं सुनूं, निष्पक्ष होकर सुनूं, शांति से सुनूं, उनको जज ना करूं, उनके साथ खड़ा रहूं। अगर आप 10 लोगों के लिए खड़े रहोगे, उनको अकेला नहीं पढ़ने दोगे बिना किसी अपेक्षा के, तो उनमें से एक आध इंसान जरूर आपके लिए खड़ा होगा। अपेक्षा मत रखो कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो वो मेरे लिए करे। पर मैं आपको बता रहा हूं 8 से 10 लोगों के लिए आप खड़े हो, अकेला महसूस नहीं होने दे रहे, सच्चे मन से उनके साथ खड़े हो, तो कोई ना कोई इंसान आपको अकेला पढ़ने से जरूर रोकेगा। अगर किसी इंसान को बिना बोर होए, बिना चिढ़े 10 बार सुनोगे ना, तो वो कम से कम 2-3 बार तो आपको शांति से सुन लेंगे, चाहे इस डर से सुने कि वो आपको ना खो दे, पर सुन लेंगे। दोस्तों, घर का जो माहौल होता है ना, इकोसिस्टम होता है, उसको दोस्ताना बनाना पड़ेगा, फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी कम करनी पड़ेगी, आपस में विचार विमर्श करने पड़ेंगे, अपनी पोजीशन को अलग रख के। घर वालों की बातें सुनो, अपनी बातें उनसे कहो, उनके साथ ज्यादा समय बिताओ, सबको समय दो। ये नहीं कि सब बिजी हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, किसी से किसी को मतलब नहीं, बस जिए जा रहे हैं। घर वालों को ताने देना बंद करो, क्रिटिसाइज करना बंद करो, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करो, सबके साथ पूरा दिन डिस्कस किया करो बैठकर, सबको मनोबल दो, प्रेरित करो। धीरे धीरे घर का माहौल ही ऐसा बन जाएगा कि आपस में प्रेम भाव होगा, लोग बातें करेंगे। एक चक्का है जिसको आपको चलाना है अभी धक्का देकर, ये चल गया तो कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे। तो घर के माहौल पर बहुत ध्यान देना है कि वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, फ्रेंडली हो, फॉर्मेलिटीज कम हो, गैप्स कम हो, कम्युनिकेशन सब में खुला हो। चाहे आपके बच्चे ही घर में क्यों ना हो, आपको स्कूल प्रिंसिपल बन के नहीं रहना। एक ऐसी दोस्ती है इस दुनिया में जो कभी टूट नहीं सकती, हर दिन के साथ मजबूत ही होगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। ये वो दोस्त है जिसको आप 100 बार भी अपनी बात कहोगे वो सुनेगा, बहुत शांति से सुनेगा, और उसके पास लाखों तरीके हैं आपको सकारात्मक जवाब देने के, आपकी मदद करने के। वो है ईश्वर की भक्ति। अपने आप को ईश्वर की भक्ति में खो दो, दिल को साफ रखो, मैला मत रखो, दिल की बात उनसे कहो, खुलकर कहो, सारी टेंशन उन पर सौंप दो, जीवन को उन पर सौंप दो, उनके अच्छे कामों के निमित्त बनो। उनसे बोलो, हे ईश्वर, आज मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 2 रुपए लोगों की भलाई में लगाऊंगा, भूखों को भोजन कराने में लगाऊंगा, आपका निमित्त बनूंगा, खाली इस दोस्ती का फायदा नहीं उठाऊंगा। जब भी परेशान हो, चिंता में हो, उनको याद करो, उनका नाम लो, उनका जो स्वरूप आपके सामने है, जो आपको मिला है, उसको याद करो, उसकी मदद से उन पर ध्यान लगाओ। वो कनेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि परेशान हुआ तो भक्ति कर ली, मंदिर चला गया, ऐसा नहीं है। निरंतर होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, उसमें सिर्फ इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मिल जाए, नहीं नहीं नहीं। प्रेम का भाव होना चाहिए। देखना, कभी अकेले नहीं पढ़ोगे, आपको जवाब मिलेंगे। अभी आपको जवाब पढ़ना ही नहीं आया, उस समय आप जवाब को पढ़ना सीख जाओगे कि ईश्वर ने मुझे इस तरीके से जवाब दिया है, ये संदेश दिया है अपने इस निमित्त के द्वारा। कोई काम बीच में अटका होगा और ईश्वर से आपने बताया और अचानक से वो काम खत्म ही हो गया, बना ही नहीं, तो इसका ये संदेश है, ऊपर वाले ने ये संदेश दिया, ये काम तुम्हारे लिए था ही नहीं, अब आगे बढ़ो, आगे राह मिल जाएगी। जिस इंसान का एक अच्छा, एक फिक्स रूटीन होगा, जो अपने कामों में पूरे दिन व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा, उसके पास अकेला पढ़ने का समय नहीं होगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, जिनका कोई नहीं है, और उनमें से कुछ लेडीज भी हैं
लोग कहते हैं ना, एक लेडी कैसे अकेली रहेगी, कैसे गुजारा चलाएगी। 60 साल 70 साल की औरतों को मैं जानता हूं जो बिल्कुल अकेले रहती हैं और उनको अब किसी की जरूरत ही नहीं है। चंद लोग हैं जिनसे सुबह मंदिर में मिलती हैं या फोन पे बात कर लेती है, बस। वो अपने रूटीन में मस्त है, अपना ख्याल रखने में मस्त है। अकेलापन एक ऐसी चीज है जिसकी अगर आपको आदत पड़ गई तो आपको उसी में मजा आने लगेगा, उसी में आनंद आने लगेगा, फिर आपको लोग चाहिए ही नहीं होंगे। और उसकी आदत तब पड़ेगी जब आप अपने रूटीन में, अपने जीवन में मस्त हो जाओगे, व्यस्त हो जाओगे, एक बहुत अच्छा रूटीन जियोगे, बहुत सारे काम होंगे हर दिन में, खाना बनाना भी होगा, बाहर काम करना भी होगा, मार्केट जाना भी होगा, मंदिर जाना भी होगा, धर्म पढ़ना भी होगा, ज्ञान लेना भी होगा। हर चीज जब उसमें होगी, पूरे दिन हर समय पता होगा मुझे ही करना है, वो अकेलेपन का भाव आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब कंपल्सरीली आप अकेले हो, मैं उस बात की बात कर रहा हूं, तो खुद को खाली रखना बंद कर दो। चाहे आप खाली हो, रिटायर्ड हो, तो भी खाली मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहो, बिजी रहो, अकेले नहीं पड़ोगे। दिमाग में ये चल रहा होगा, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, अब मुझे वो करना है। और उसके अलावा एक आध लोगों के हमदर्द बन जाओ, जिनकी सारी बातें सुन रहे हो, जिनकी आप मदद कर रहे हो, वो आपकी बातें सुन रहे हैं, इतना बहुत है। दोस्तों, थोड़ा सा माइंडफुल होकर जियो। आज आप अकेले शायद इसलिए नहीं पड़े क्योंकि लोग चले गए, आज आप अकेले इसलिए पड़े क्योंकि आपने लोगों को जाने दिया, उनको रोका नहीं, अपने पास रखा नहीं। जो लोग हमसे बहुत गहरा प्रेम करते हैं, हम उनसे चिढ़ने लगते हैं। हमें प्रेम ही बर्दाश्त नहीं है, हमें फिर वो चाहिए ही नहीं। जो मिल गया वो बेकार है, मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जो माता पिता सारी बातें सुन रहे हैं उनको साइड कर दिया, नहीं मुझे नए दोस्त चाहिए, मुझे इश्क करना है। शादी हो गई, पति पत्नी सारी बातें सुन रहे हैं, नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे दोस्ती करनी है, ऑफिस में दोस्त होने चाहिए। कई दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत साधारण इंसान होते हैं, उन पर आप ध्यान ही नहीं देते, उनका फोन ही नहीं उठाते। मुझे तो उस खास इंसान से दोस्ती करनी है, उसके पीछे जाना, ये तो बेकार है। तो उन लोगों को चुनो, उन लोगों को रोको, उन लोगों को प्रेम दो जो आपको प्रेम करते हैं। कभी अकेले नहीं पड़ोगे। पहले उनको जाने देते हो, इग्नोर करते हो, फिर जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो अकेले पड़ जाते, बीच में फंस जाते हो, ना इधर के रहते। और जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे वो आपसे दुगनी स्पीड से आगे भाग रहे हैं। तो अपने एग्जिस्टिंग रिश्तों पर ध्यान दो, जो आपको मिले हैं, जो ईश्वर का तोहफा है आपके लिए, जो बहुत साधारण है पर तो भी खास है। कम से कम आपके इमोशंस तो ले रहे हैं। हमेशा अपने आप से जुड़े रहो, और अपने आप से जुड़ने का मतलब है अपने भूत वाले इंसान से जो भूत में आप थे, अपने भविष्य वाले इंसान से जो भविष्य में आप होगे, और अपने आज से। ये तीन मित्र हमेशा मिलकर रहने चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अगर भूत में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत गलत हुआ, बहुत रोए हो, तो आपका आज जो उससे आगे बढ़ गया है उसको अपने भूत वाले मित्र को सपोर्ट करना है, सांत्वना देनी है, भरोसा देना है कि हम आगे बढ़ गए हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं आज में पहुंच गया हूं, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा, तू जैसा भी है तू मेरा है, तेरे साथ कितना ही बुरा हुआ हो तू मेरा है, मेरा रहेगा, मैं तुझसे हमेशा प्रेम करूंगा। और भविष्य में आपका जो भी कल आएगा, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, ऊपर हो, नीचे हो, जैसा भी हो, उससे कमिट करो, तू मेरा मित्र है, तू मेरा अपना है, मैं तेरे साथ रहूंगा, हम दोनों हाथ में हाथ डालकर जिएंगे, खुश होकर जिएंगे, तू चिंता मत कर। दोस्तों, अपने पूरे जीवन की कहानी से कनेक्ट करो। आप खाली ये इंसान नहीं हो, आप पूरी कहानी हो। आप सिर्फ इस कैरेक्टर को खेल रहे हो, इसके सहारे इस कहानी को जी रहे हो। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना, कि आप पूरी कहानी हो, आप ये कैरेक्टर इस क्षण में फंसा हुआ नहीं हो, आप इसको जी रहे हो, इसके सहारे जी रहे हो पूरी कहानी को, अपने पूरे जीवन को। और पूरा जीवन कभी भी अकेला नहीं होता, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, परिस्थिति आती जाती रहती है, भावनाएं आती जाती रहती हैं। कोई भी भावना इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको रोक पाए, अकेला कर पाए। अपने आप को सुनो, अपने आप से बातें करो, अपने आप के जरिए फैसले लो, अपने आप को सही करो, गलत करार करो, अपनी इनसिक्योरिटीज को खुद खत्म करो। नहीं मैं सही हूं, कोई बात नहीं, नहीं हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, मेरी गलती हुई ना, कोई बात नहीं, सह लूंगा, भविष्य में सह लूंगा, परिणाम सहकर आगे बढ़ जाऊंगा। अपना हाथ थामो दोस्तों, खुद को एडवाइस दिया करो। जो एडवाइस आपको दूसरों से चाहिए वो खुद को दो। जो बात आप दूसरों से 10 बार कहना चाहते हो खुद से कहो, 10 बार कहो, 20 बार कहो। खुद को सांत्वना दो, खुद को ही एक ऊंचे स्थान पर रख के अपने आप से बात करो। एक नहीं दो बन जाओ, एक जो जीवन को जी रहा है और एक जो उसका गाइड है, जो उसका गुरु है, जो उसका निर्वाह करने वाला है, जिसके अंदर पूरे जीवन की समझ है, उससे बात करो। खुद को ही भाई बना लो, भाई मैं क्या करूं,
अब बता अब क्या करना चाहिए यार? अपने आप को जज करना बंद कर दो, अपने आप को गलत ठहराना बंद कर दो, अपने आप को कोसना बंद कर दो। कम से कम अपने आप से तो कैजुअल हो जाओ, फ्री हो जाओ। देखना आप अकेले नहीं पढ़ोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।